मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज हम देखने वाले हैं, इस आज का घटक है 4.4 असंगत पद पहचानना क्रम। ओके बच्चों, असंगत पद पहचानना। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मूलभूत गणितीय प्रक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा व भाग, इसका अभ्यास करना, खूब अभ्यास करना आवश्यक है। उसके साथ ही संक्रियाओं पर क्रियाएं जैसे बच्चों वर्ग की बात करें, वर्गमूल की बात करें, घन की बात करें, इसके बारे में भी विचार करना है। बच्चों हम बार बार कहते हैं तो इसे आपको रट लेना है, याद कर लेना है, जिससे आपको आसानी हो। जैसे बच्चों दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में असंगत पद यानी संख्या पहचानना है। जैसे उदाहरण दिया है 1, 4, 9, 14, 25 और 36। तो बच्चों एक उदाहरण दिया है, चलिए यहाँ पर पॉइंटर की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1, 4, 9, 14, 25 और 36। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है। तो पहली तो ये श्रृंखला है यानी मालिका है यानी सीरीज है। दूसरी बात बच्चों, इसमें असंगत पहचानना है कि इसमें असंगत क्या हो सकता है, यानी एक अलग है, बाकी सब एक जैसे है, एक अलग है और वही अलग पहचानना है कि वो क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिए 1, 4, 9, 14, 25 और 36। बच्चों आपको याद होगा, अगर याद होगा कि वर्ग, बच्चों अगर आपको याद होगा तो आपको ध्यान होगा यस कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और ये 9 है यानी 3 का वर्ग है। 14 बच्चों कोई वर्ग नहीं है और 25 है 5 का वर्ग और 36 है 6 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि बाकी सब यस वर्ग के रूप में है लेकिन 14 ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपका उत्तर मिल चुका है, यही असंगत है और बच्चों इसी तरह से पहचानना है। यस, तो आपका उत्तर मिल चुका है। तो बच्चों इस उदाहरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, उसी क्रम में 4 का वर्ग 16 ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग यानी 16 आना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ 5 का वर्ग दिया है, ये 6 का वर्ग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट, तो ये उसके आगे भी बढ़कर देखते हैं तो यहाँ 5 और 6 का वर्ग दिया हुआ है। तो इस तरह से 14 की जगह क्या आना चाहिए, 14 की जगह 16 आना चाहिए। जो 14 है उसकी जगह 16 आना चाहिए। इस बच्चों अगर इसको आप इस रूप में यानी यहाँ पर 16 रख करके और तब एक श्रृंखला बनाते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग। तो इस तरह से ये जो है संगत हो जाएगा, अर्थात सभी इसमें संगत है, अर्थात जो यहाँ पर 14 था प्रश्न में उसको 16 कर दिया गया है। राइट, तो बच्चों ये समझने के लिए, तो इसलिए यहाँ जो प्रश्न में 14 है वही असंगत है। राइट, तो 14 की जगह क्या होना चाहिए, 16। और बच्चों यही आपको खोजना है प्रश्न में, राइट, जो आपको दिए जाएंगे आगे से। आइए बच्चों चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में असंगत पद यानी संख्या पहचानना है। जैसे 97, 89, 85, 79, 73, 71 और 67 दिया है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिस 97, 89, 85, 79, 73, 71 और 67, तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। अगर कुछ विद्यार्थियों को याद होगा बच्चों, यस, अगर बच्चों अभाज्य संख्याएं आपको याद हों, राइट, तो बच्चों अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद हो तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। यस बच्चों,
की अभाज्य संख्याएं। यस बच्चों, जैसे 97 ये अभाज्य संख्या। यस बच्चों, फिर उसी क्रम में और नीचे आते हैं तो आपको 89 अभाज्य कर जो है संख्या मिल जाएगी। लेकिन बच्चों 85 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 17 पचे 85 होता है, ध्यान रखिए। राइट, तो आपको ध्यान आ गया। 79 ये अभाज्य संख्या है। फिर उसके नीचे आते हैं उसी क्रम में तो 73 ये अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है, 67 भी अभाज्य संख्या है। यानी बच्चों हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। ये 85 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है और यही हमारा उत्तर है। तो देखिए विकल्प में कहाँ दिया है, ये देखिए चौथा विकल्प दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपका विकल्प मिल जाता है। यानी जो सही पर्याय है, जो असंगत पर्याय है, वो है चौथा। राइट, तो इस तरह से बच्चों हमें ध्यान रखना है, असंगत पद इस तरह से खोजना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बार बार सराव की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में असंगत पद यानी संख्या पहचानना है। ध्यान से देखिए, 53, 26, 65 और 78 दिया हुआ है। ऊपर ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ देखिए दिया है 13, 26, 39, 53, 65, 78। बच्चों हम बार बार कहते हैं पहाड़े याद करने के लिए, कि पहाड़े अगर याद रहेंगे अधिक से अधिक तो आपको फटाफट उत्तर जो है समझ में आएगा, अगर इस तरह के उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो देखिए ये प्रश्न उसी पर आधारित है। ये देखिए 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 होता है, यहाँ पर 53 दिया है, 13 पचे 65 और 13 छक 78 क्रम से दिया हुआ है। बस बच्चों 13 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो आपको अपना उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से। तो देखा बच्चों, जो असंगत है वो 53 है, और 53 कहाँ दिया है पर्याय में, देखते हैं पहले ही पर्याय में दिया हुआ है। यानी बच्चों हमारा उत्तर मिल चुका है। राइट, तो पहला ही है, उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दें। आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में असंगत पद या संख्या पहचानिए। ध्यान से देखिए 1, 4, 9, 15, 25 और 36 दिया हुआ है। राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पर 1, 4, 9, इस बच्चों 25 और 36 को अगर आपने देख लिया, इतने अगर संख्याओं को देखा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। राइट, करें हाँ ये तो 1 का वर्ग है, यस ये तो 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये तो वर्ग नहीं है, ये 5 का वर्ग है, और ये 6 का वर्ग है। राइट, तो 1 का वर्ग दिया है, 2 का दिया है, 3 का दिया है, और ये 4 का नहीं दिया है, यहाँ 5 का दिया है, 6 का, यानी यहाँ 4 का वर्ग होना चाहिए। 15 की जगह यहाँ पर 16 होता तो बच्चों जो श्रृंखला थी बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ पर असंगत है और असंगत खोजना है, और वही असंगत हम पा चुके हैं, यानी 15 यही असंगत है। तो बस आप आ जाइए पर्याय में, देखिए तीसरा पर्याय आपको मिल चुका है, और इस तरह से बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है। तो खूब अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्न फटाफट आपको मिलने वाले हैं, और जल्दी जल्दी आप इसको कर पाएंगे। बस अभ्यास की सराव की खूब ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो देखा कितनी आसानी से मिल गया। तो सही उत्तर है तीसरा पर्याय। तो बच्चों ध्यान से बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से जो प्रश्न है, राइट बच्चों, प्रश्न का क्रमांक ध्यान रखिए, और अपनी आंसर शीट में जो पर्याय है वो ध्यान से आपको, चूँकि बच्चों आपने उत्तर सही खोज लिया है तो आपको पर्याय अच्छी तरह से उसमें बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग कर दिखाना भी जरूरी है, तभी आपका काम पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे ध्यान से देखिए एक सवाल और। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में असंगत पद या संख्या पहचानिए। 1, 2, 4, 6, 16, 32 और 64 दिया हुआ है। राइट, तो सोचिए बच्चों, यस 1, 2, 4, 6, तो ध्यान से देखिए बच्चों इसमें क्या दिया हो सकता है। 1, 2, 4, 6 बच्चों अगर ये ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ सकता है। इस ध्यान से देखिए 1, 2, 4, राइट। अब बच्चों अगर 1 का गुणा 2 में करेंगे, यस 1 दूनी 2, 2 का गुणा फिर 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, राइट, इस हिसाब से। और बच्चों यहाँ पर अगर हम यूँ कहें कि 4 दूनी 8 नहीं आ रहा है, तो बच्चों ज़रा और आगे बढ़कर देख लीजिए। यस यहाँ पर आ रहा है क्या, ये देखिए 16 दूनी 32, और यहाँ देखिए 32 दूनी 64। बच्चों वो आसान है, 2 का पहाड़ा
यानी 2 का पहाड़ा तो बहुत ही आसान है, कोई भी संख्या बच्चों आप आसानी से उसको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप तो गुणा भी कर सकते हैं। 32 दूनी 2 दूनी 4 2 3 6 64। यानी बच्चों यहाँ पर आपको इतना मिल रहा है, यानी यहाँ पर जो है अब आपको असंगत यहीं पर पहचानना है कि यहाँ पर क्या असंगत हो सकता है। यानी यहाँ पर असंगत क्या हो सकता है, तो बच्चों आप सोचिए कि ये 6 की जगह, अगर ये 6 की जगह 8 होता, राइट, तो क्या होता, आप जरा इसको विचार करिए। यानी अगर 6 की जगह 8 होता तो यहाँ पर जो 4 दिया है, 4 गुणे 2, जो सब में 2 2 का गुणा किया है वो पूरा हो जाता, और यहाँ पर अगर 8 हो जाए तो 8 दूनी 16, ये भी पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 16 दिया हुआ है। यानी बच्चों 6 की जगह असंगत यही 6 है, यहाँ पर आपने पहचान लिया। अगर 6 की जगह 8 होता है यानी, तो बच्चों इस तरह से आसानी से आप पहचान सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है। तो देखा बच्चों, आपने पहचान लिया है यही 6 असंगत है, क्योंकि यहाँ पर अगर 8 रख देंगे तो बच्चों आप देखेंगे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना आसान हो जाता है, राइट। तो यही असंगत खोजना है और ध्यान से खोजना है। और इस तरह से बच्चों लगातार अभ्यास के बाद, खूब सराव के बाद, इस तरह के प्रश्न चुटकियों में आप कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान होते हैं। लेकिन अभ्यास, सराव, जो मुख्य बात होती है बच्चों अभ्यास की, कि आप कितना अभ्यास करते हैं। तो मन लगाकर जितना अभ्यास करेंगे इस तरह के प्रश्न बुद्धिमत्ता में आएंगे और बहुत जल्दी से आप कर लेंगे और बिल्कुल सही करेंगे, खूब अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो देखा आपने जो 6 है यहाँ पर यही असंगत है, तो आप पर्याय में चले जाइए। देखिए 4 पर्याय दिए हैं और चौथा ही पर्याय आपको दिखाई दे रहा है, चौथा पर्याय 6 आपको दिखाई दे रहा है, यही असंगत है, तो यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रन दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, हम अभ्यास कर रहे हैं, सराव कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में असंगत पद पहचानिए। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1.02, 1.06, 1.14, 1.20, 1.26 एंड 1.32 दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें से खोजना है कि इसमें क्या हो सकता है, राइट। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे ध्यान से, 02, 06, यस, बाकी तो सब जगह 1 1 आपको दिखाई दे रहा है। यस, 1 के बाद 02, 0.06, 0.14, 0.20, 0.26, 0.32। तो बच्चों आपको थोड़ी सी एक झलक मिल सकती है, और उसी झलक के आधार पर आप सोचिए। यहाँ पर जैसे 0.26 है, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है 32, यानी 32 पॉइंट के बाद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एक एक अंक पढ़ते हैं, तो इसको 0.32 पढ़ेंगे और इसको 0.26 पढ़ेंगे। अब बच्चों इसमें जो अंतर है, अगर इसको 1.32 में 1.26 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए। तो इस तरह से अगर माइनस करते हैं तो बच्चों माइनस होगा 6, राइट। तो अब सोचिए बच्चों कि यहाँ पर -6 हो रहा है, यानी इसको 1.32 को माइनस करना है 1.26 से। अब 1.26 को माइनस करना है 1.0, क्रम से आप पीछे आते आएंगे, राइट, इस तरफ से राइट टू लेफ्ट चलिए। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो अंतर है वो कितने का अंतर है, ये सब आप देख सकते हैं। जो अंतर है -0.0 का है, 06। यस, वहाँ भी यही है, माइनस, जो अंतर है वो है -0.06। यस, यही अंतर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ देखिए ध्यान से। तो बच्चों आपको यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है, राइट, यानी माइनस कितने का अंतर है, 0.06 का। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 14 है, राइट। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, यस, यहाँ पे अगर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो अंतर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान से देखिए। तो आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है, कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 6 है, यानी आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर माइनस कितने का अंतर है, आप देख सकते हैं। माइनस अगर करेंगे तो 0.08 का है यहाँ पर, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंतर कितने का होना चाहिए था,
0.06 का, उस हिसाब से अगर यहाँ पर बच्चों देखें तो यहाँ पर जो 06 है, अगर यहाँ पर 1.08 होता, ये तो अंतर ये -0.06 का हो जाता। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पे 1.08 होता तो क्या इसका जो अंतर है वो -0 यानी 0.06 है। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 0.08 है, 0.02 है, और माइनस करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये जो है यही असंगत है, और बच्चों यही आपका उत्तर मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से इसे आप बच्चों, अगर हम राइट टू लेफ्ट किए हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो बच्चों चूँकि यहाँ पर शुरू में ही है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कभी कभी अगर ध्यान से आप निरीक्षण कर लीजिए, जो प्रश्न दिया है उसको निरीक्षण कीजिए, और निरीक्षण करने के बाद आप प्रयास कीजिए बच्चों, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी और आपका जो उत्तर है, जो पर्याय है, वो जल्दी निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सरसरी तौर पर बच्चों आपका इतना अभ्यास हो जाएगा, खूब अभ्यास हो जाएगा, तो छोटे छोटे जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो बहुत ही आसानी से ये संक्रियाएं कर सकते हैं। उसी आधार पर बच्चों आप एक जो अंदाज है, एक अनुमान है, वो लगाते हुए फिर इसके बाद आप देखेंगे उसको फटाफट सॉल्व यानी हल करने का प्रयास करेंगे, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। राइट, तो बच्चों बुद्धिमत्ता में सभी प्रकार से चौकन्ना रह करके और पूरी मुस्तैदी के साथ प्रश्न का उत्तर खोजना होता है। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, बुद्धिमत्ता में समय कम होता है और कम समय में ही सभी उत्तर खोजने होते हैं। राइट, तो इस तरीके से बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए, आपका विकल्प मिल चुका है और सही विकल्प है दूसरा, यानी देखिए बच्चों, यानी जो असंगत है 1.06 यहाँ मिल चुका है। देखा बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में असंगत संख्या पहचानिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2, 14, 4, 24, 8, 48, 16 और 96। तो बच्चों जैसा कि पिछले प्रश्न ने कहा था कि एक सरासरी की बात करें, एक सामान्य दृष्टिकोण की बात करें, तो वो जो है हर प्रश्न में आप नज़र डालते ही, जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है तो सरसरी तौर पर देखने पर पता लगता है। क्या पता लग रहा है? जैसे इस प्रश्न को देखिए तो जैसे दिखाई दे रहा है 2, 14, 4, 24, 8, 48, 16। यानी बच्चों यहाँ पर देखने पर क्या लग रहा है? यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि एक अंक छोड़ करके, यानी एक संख्या छोड़ करके जो अगली संख्या दी गई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तारतम्य आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो क्या लग रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। राइट, तो आपको तारतम्य मिल रहा है। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पर देखिए कि और क्या तारतम्य बन सकता है। तो यही सोचना है, यही प्रयास करना है कि आगे क्या तारतम्य इसमें बन सकता है। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 14 दिया है, यहाँ 24 दिया है, यहाँ 48 दिया है और यहाँ 96 दिया है। अब आप सोचिए कि 24, 48 और 96, बच्चों आपको ध्यान आया होगा, हमने कहा छोटे छोटे गुणा और भाग, ये जो संक्रियाएं हैं वो फटाफट तो ध्यान हो ही रहता ही है। तो बच्चों 24 और 48, तो बच्चों अगर 24 का पहाड़ा नहीं याद है, राइट, तो 48 का आधा भी आप सोच लेते हैं, 48 का आधा 24 होता है तो भी चलेगा। ये देखिए 48 का आधा 24, हिसाब सोचिए, अगर पहाड़ा याद है 24 दूनी 48 तो और अच्छी बात है। राइट, तो इस तरह से देखिए 24 है, 48 है, और 48 में अगर 2 का गुणा करें तो 96 आता है, या 96 या 96 का आधा करें तो 48 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यानी गुणे 2, एक छोड़ करके गुणे 2, एक छोड़ करके गुणे 2, इस हिसाब से आ रहा है बच्चों। तो यानी यहाँ 24 है, तो लेकिन यहाँ पर 14 दिया है। अगर यहाँ 14 न हो करके क्या हो जाए कि उसका गुणा करने पर 24 आ जाए, तो बच्चों यहाँ अगर 12 हो जाए तो हो जाएगा 12 दूनी 24, यस 12 दूनी 24, और देखिए यस 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। राइट, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, और बाकी आपने ऊपर तो देख ही लिया, तो इसलिए आपका विकल्प यहाँ पे मिल चुका है। राइट, जो सही विकल्प है आपका बच्चों ये जो 14 है यही असंगत है, क्योंकि 14 की जगह अगर 12 रख दिया जाए तो ये श्रृंखला बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि 14 दिया है,
यस, तो यहाँ पर यही असंगत है, यही आपको खोजना है कि इसमें असंगत क्या है। तो बच्चों आसानी से मिल चुका है, राइट। तो आपका उत्तर है 14। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। बॉल पॉइंट पेन से बच्चों अच्छी तरह से अपने आंसर शीट में उसे रंग देना है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में असंगत पद पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, 6, 10, 20, 37, 70 और 135 दिया हुआ है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 6, 10, 20, 37, 70 और 135 दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न में जरा ध्यान से आपको बहुत ही बारीक सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है कि 6, 10, 20, 37 और 70 तथा 135 में क्या हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों ध्यान से देखना पड़ेगा। और बच्चों ने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों अधिक सराव, अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। और बच्चों ऐसे प्रश्न हल करने के लिए बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलिए हमको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, राइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो देखिए 6 अगर आप इस रूप में देखते हैं तो 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और धन 2, यस 2 दूनी 4 धन 2, तो 6 आ जाएगा। और इसी तरह से देखिए बच्चों इसमें तो 2 घाते 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और उसमें धन 3 करें तो 11 आता है। और जबकि यहाँ पर बच्चों 10 दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों ये अलग दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से आगे देखिए कि क्या ये इसी पैटर्न पर आधारित है। तो बच्चों अगर 2 घाते 4, जैसे 2 घाते 2, 2 घाते 3, तो 2 घाते 2 धन 2, 2 घाते 3 धन 3, 2 घाते 4 धन 4। इस बच्चों तो यहाँ पर जो घात है, इस बच्चों जितना उतना प्लस करना है। यहाँ पर 2 प्लस किया था, यहाँ पर 3 किया, तो यहाँ पर 4 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 6, उसी क्रम में दिए। तो देखिए ऐसा होता है क्या, तो 2 घाते 4 धन 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4, 16 10 4 20। तो बच्चों ये 20 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए 2 घाते 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, और इस तरह से 32 धन 5 इस बच्चों, तो 32 5 37, यहाँ पर 37 दिखाई दे रहा है, 37 दिखाई दे रहा है। ये बच्चों आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों देखिए 2 घाते 6 धन 6 करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो बच्चों यहाँ पे 70 आएगा और 70 यहाँ पे दिया हुआ है, 70 यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह से 2 घाते 7 बच्चों करिए, अभ्यास करिए, आप खुद करिए, देखिए 2 घाते 7 गुणा करिए इसको, इसके बाद में 7 जोड़िए तो आपको 135 मिल जाएगा, जो कि 135 यहाँ दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर इस पैटर्न को, इस नियम को इस सीरीज के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर 11 आना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों इस तरह से हमें असंगत मिल चुका है। और बच्चों इस तरह से जैसे ही असंगत आप पहचान लेते हैं तो फिर विकल्प में आप देखते हैं। तो विकल्प में आप देखें तो बच्चों पहला ही विकल्प यहाँ पर 10 जो कि दिया हुआ है। तो इस तरह से आपने पहचान लिया है और बच्चों यही हमारा उत्तर है। ओके, तो इस तरह से बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से, जो पहला पर्याय सही है तो पहले पर्याय को अच्छी तरह से आप बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर सही हो जाएगा और 2 अंक बच्चों आपको मिल जाएंगे। तो यहीं पर बच्चों ध्यान रखना है, हमने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि खूब अधिक से अधिक उस पर सराव की जरूरत, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। संख्याओं की श्रृंखला में असंगत पद या संख्या पहचानिए। ध्यान से देखिए बच्चों, 15, 45, 90, 270, 540 और 1080, राइट। ध्यान से देखिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए 15, 45, 90। तो बच्चों आपको ध्यान से पहाड़ा अगर आपको याद है 15 तिया 45, यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 दूनी 90, यस बच्चों 45 का दुगुना 90। और बच्चों अगर बात करें 90 का, यस बच्चों 90 का अगर पहाड़ा नहीं याद है बच्चों तो 9 का पहाड़ा तो आसान ही है, 9 तिया 27, 1 शून्य आगे बढ़ा लेंगे तो यस ये 3 गुना है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर 270 या 540 है तो आप 27 फिक्र समझते हैं, 27 दूनी 54 ऐसे समझ सकते हैं, यानी यहाँ पर गुणे 2 है
और बच्चों यहाँ पर 540 दिया है, राइट। तो 540 गुणे, यहाँ पर बच्चों देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी बच्चों यहाँ पर क्या दिया है 3, यानी गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। तो उस हिसाब से बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, गुणे 3 आना चाहिए, यानी इस संख्या का गुणे 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 और 1 16, यानी बच्चों यहाँ पर आना चाहिए 1620, जबकि दिया है कितना, दिया है 1080, राइट। गुणे 2 दिया है। तो यहाँ पर देखा आपने एक क्रम, एक पैटर्न बना हुआ है एक श्रृंखला का, गुणे 3 फिर अगली संख्या में गुणे 2, गुणे 3 गुणे 2, जो कि ऐसा यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो बच्चों यही आपका असंगत है और यही आपका उत्तर है, राइट। तो चलिए अपना उत्तर चेक कर लीजिए। जो सही विकल्प है वो चौथा। तो इस तरह से आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। 9, 15, 25, 36, 49 और 64। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर आप देखते हैं 9, 15, 25, 36, 49 और 64, तो बच्चों हमने पहले भी कहा है कि 9, 25, 36, 49, 64 जैसे ही आपको ध्यान आता है बच्चों, तुरंत अगर आपको वर्ग याद है तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो यही है, अर्थात ये तो आप पहचान चुके हैं। इस बच्चों इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 का वर्ग है, राइट, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 60 8 64। और बच्चों जब यहाँ पर 3 का वर्ग है, 5, 6, 7, 8 क्रम से दिया है, स्वाभाविक है यहाँ 4 का वर्ग आना ही चाहिए, लेकिन 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि 16 न देके 15 दिया है। तो यही असंगत है, बहुत ही आसानी से इसे आप पहचान सकते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों, दूसरा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो दूसरे को अच्छी तरह बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। ओके बच्चों, चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं। यस बच्चों, इस तरह के प्रश्न हमने कहा कि जो देखने में कभी कभी बहुत कठिन लगते हैं, बच्चों वो प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 3/4, 6/9, 9/16, 12/25 और 15/35। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अंश को देखिए, 3, 6, 9, 12, 15 बिल्कुल क्रम से दिया है। यस, इसमें कुछ भी असंगत नहीं है। नीचे आई देखिए, 4 यानी 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, यहाँ पर 6 का वर्ग 36 होना चाहिए, लेकिन 35 दिया है। तो बच्चों आपका उत्तर मिल गया। ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यहाँ 6 का वर्ग होना चाहिए, जो कि नहीं है, और यही असंगत है, यही आपको खोजना है। तो प्रश्न यही किया गया है, इसमें असंगत पद खोजना है, असंगत संख्या खोजनी है। और बच्चों इस तरह से असंगत पद मिल चुका है। जो सही उत्तर है आपका बच्चों 15/35, जो कि पहला ही पर्याय आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों बॉल पॉइंट पेन से इस बच्चों जो पहला पर्याय है उसको अच्छी तरह से रख दीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों इस तरह से खूब अभ्यास कीजिए और बच्चों बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।